बुनियादी सवाल ये है कि अब जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो आवाम का बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और उससे बिल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच रहा था कि वो लाख, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमेटी डाल के या किसी तरह पैसे जमा करके सोलर लगवाने के लिए मार्केट में आए, तो गुज़िश्ता 2, 3 माह, 4 माह के दौरान सोलर की मार्केट में इतनी तब्दीलियाँ आई हैं कि अब ये समझ नहीं आता कि आप सोलर लगवा भी पाएंगे या नहीं। बैटरी की कीमत क्या है, पैनल कहाँ पर पहुँच गया, इन्वर्टर आपको कितने का मिलेगा, और एक कम से कम छोटे से छोटा हाउस होल्ड जिसमें लगभग 190 से 200 यूनिट इस्तेमाल होने हैं, उसके लिए कितनी मालियत का सोलर यानी कितने पैसों में लग सकता है ताकि वो अपने बिजली के बिल को कुछ मैनेज कर सके। हालात क्या हैं ये आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं मार्केट में बिजली की बढ़ती कीमतें और सोलर की कीमतों पर तमाशा। सोलर लगवा के परेशान है, क्यों? वो टैक्स की वजह से। वो जो 25 किलोवाट से नीचे है इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो वाला टैक्स बाद में ये सब ऊपर बढ़ जाएंगे। फिर मजबूर है, लोग मजबूर हो जाएंगे ना। लगे जिनके पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं, अभी लगवा लिया। बिल आ रहा है, बिल कितना आ रहा है? बिल हमारे 193 यूनिट से और 8,500 बिल आया। 8,500 बिल आ गया जी सर। ओहो, तो फिर सोचा नहीं कि जमा करके पैसे को सोलर लगवा लें? तो सोलर की जो खबरें हम सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, वो भी उससे भी परेशान है। तो पैसे इकट्ठे करके लगवाएंगे, हुकूमत टैक्स लगा देगी। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह पाक ने जो एनर्जी दी है उस पर भी टैक्स लगा दिया। जो धूप कुदरत ने दे दी कि ये मुफ्त है तो इस्तेमाल करें, सरकार ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। लेकिन वो अब तो सिस्टम मेरा ख्याल है वैसे भी महंगा पड़ जाएगा जब से वो तब्दील हुआ है। जो यूनिट के बदले पहले यूनिट खरीद रहे थे, अब उसकी कीमत कम कर दी है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पिछले साल हमने 1.5-2 लाख रुपए मुश्किल से कमेटी डाल के पूरे साल में सर्दी के सीज़न में इकट्ठा कर लिया था, और ख्याल ये था कि यहाँ से आके कोई 1-2 प्लेट खरीदेंगे और अपना सिस्टम चला लेंगे। अभी मुमकिन है या नहीं? 1-2 प्लेट तो आप अभी भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम आप कह लें कि एक वक्त में था ना कि 1.5 लाख में 6 प्लेटों का सिस्टम था पिछले साल। ठीक है, वो नहीं है, वो अब मुमकिन नहीं है। आप चाहे वो लोकल इन्वर्टर में कर लें, चाहे वो आप चाइना के कर लें। इम्पोर्टेड का तो एक था कि 1,05,10 था इस स्टार्ट में फरवरी में, लेकिन अब वो भी इतना हाइप कर गया, जंप कर गया। अभी महंगा हो गया 2 महीने में। इन 2 महीनों में जब महंगा, जो 1.5 का था वो कितने पे चला गया? वो तकरीबन 140 पे चला गया, 140 पे चला गया। अच्छा, हाँ जी। इसकी वजह क्या हुई? एक तो देखिए इम्पोर्ट थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ एक मौसम की भी ऐसी आ गई है कि एकदम हर एक ने कोशिश कर रहा है कि मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। अब वो सूरत हाल हो गई है। अभी क्या सप्लाई कम है मार्केट में इन्वर्टर की या प्लेट की? बहुत कम है, और उसकी वजह इम्पोर्ट नहीं हो रही। वो जो बेसिकली ये कह लें कि ज़रूरत है ना, मिसाल के तौर पे एक घर की ज़रूरत है 10 किलो, तो इस वक्त वो बाहर से मिल रही है 5 किलो। अच्छा, और उसका बेनिफिट दुकानदार भी उठा रहा है, इम्पोर्टर भी उठा रहा है। एक वजह बताएं कि इसकी एक वजह जंग की वजह से जो पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासर हुई है वो है या कोई और फैक्टर है? नहीं, वो भी है, डेफिनेटली वो भी है। अब देखिए हमारा एक प्रोसीजर, लेकिन हमारा जो चाइना से अगर प्लेट आती है या इन्वर्टर आता है तो वो पानी के रास्ते तो नहीं आता ना, वो तो बाय रोड आएगा। हमारा बॉर्डर है, रोड कहाँ आता है? जब वो भी समंदर से ही आ रहा है। समुद्र से हम बाय रोड चाइना से आता है। बाय रोड की ट्रेड नहीं है ये। बाय रोड वाली तो वो नॉन कस्टम हो जाती है। तो ये बाय शिप ही आ रहा है। बॉर्डर देखिए बंद है, वो कहाँ से ओपन है? जितनी आपकी स्नो है उधर सारा आपका इलाका। पिछले 4-6-8 माह में ना खास तौर पर सोलर के हवाले से ऐसा लगता है कि हर हफ्ते ही कोई ना कोई नई खबर आ जाती है। देखिए पहले यूनिट के बदले यूनिट जो था, गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी को चेंज किया, उसे नेट बिलिंग पे लेकर आए। फिर उस पर वज़ीर आज़म ने कह दिया जिनके पुराने मुआहदे चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे। जी जी। और अब मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि फरवरी गालबन 8 या 9 फरवरी के बाद से नया कनेक्शन नेट बिलिंग का अभी तक कोई नहीं लगा के दे रहे, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो सोलर लगवा रहे हैं। ऐसा है या नहीं? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि टाइम ऑफ पीरियड पहले था आप कहते थे 10 दिन के अंदर लग जाता था। लास्ट ईयर ऐसा था कि 40 दिन की अप्रूवल थी गवर्नमेंट की, ठीक है, और उसमें 1.5 माह 2 माह लग जाते थे। अब तो वो ले ही नहीं रहे, वो दरखास्त ही नहीं ले रहे। दरखास्त ही नहीं ले रहे। अब तो उन्होंने क्या काम रोक दिया, क्योंकि जैसे ही आपका एक नया बिल प्रोसीजर आज स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो उसको बैकअप पे रोक देते हैं। और ये कब तक रुका रहेगा? अब तो लोगों ने अब नया आ गया ना, उन्होंने कह तो दिया कि ये जो इन्होंने कहा था कि जो भी अब ऑन ग्रिड पे जाने की कोशिश करेगा, ग्रीन मीटर लगाएगा, उसको
वो रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन वो इन्होंने अब कह दिया कि 25 किलोवाट से बफ के लिए है, नीचे वाला नीचे ख़त्म कर दिया। एक चीज़ और बताया, अभी आपने बताया कि एक 5 वाला इन्वर्टर एक 40 तक चला गया, इसका मतलब है जो इससे ऊपर 1.5 लाख का होगा वो एक 90 पे चला गया होगा। डेफिनेटली जाता है। प्लेट कितनी महंगी हो गई? प्लेट आप ये लगा लें कि फरवरी में जो प्लेट 21,000 रुपये की थी ना, वो इस टाइम 32-33 में चली गई है, यानी 30% से ज़्यादा का अबव चली गई आ है। गया हुआ है। देखिए जब चीज़ पे हमारे यहाँ पे ये है ना, आप कल कह देंगे ना कि यहाँ पे यार कल लॉकडाउन है, शाम तक लोगों ने कहना यार कल छुट्टी आज ही लूट लो। असल मसला ये भी मसला है। एक चीज़ और कस्टमर बताएं के कि साथ उस तरह बिहेव ही नहीं है दुकानदार का। वो कहता है बस ठीक है, ये 2-3 माह है ना, यानी दोनों तरफ से ही हो रहा है ना, पॉलिसी में भी कोई इतनी पॉलिसी नहीं मैटर करती जितना दुकानदार मैटर इतना मार्केट का रवैया मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। एक चीज़ और बताएं कि अब ज़्यादातर लोग जाएंगे लिथियम आयन बैटरी लगाने पे ताकि अपने यूनिट गवर्नमेंट को बेचने की बजाय स्टोर करें और रात को इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। तो बैटरी कितनी महंगी हो गई? बैटरी तो अभी महंगी नहीं है, बैटरी में बैटरी नहीं महंगी, अभी भी 5 kg वाली जो है ना वो 190 की है। ठीक है, और वो चल जाएगी 5-8 साल 10 साल? 10 साल की वारंटी होती है उसकी। ठीक हो गया। नहीं अच्छा, मुझे अब एक रफ आइडिया बता 16 किलोवाट है ना, वो आपके 3 AC चला देता है रात को आराम से। यहाँ मार्केट में मेरा ख्याल है आपके पास बहुत कम कस्टमर आता होगा 16 किलोवाट वाला। आपको नहीं आता है? ये नहीं कि नहीं। ज़्यादा डिमांड किसकी है? ज़्यादा 5 की है, 5 की है, जो आम हाउस होल्ड का कस्टमर है, 3 मरले 4 मरले के घर का कस्टमर है। जी। अब वही जो 5 kV का सिस्टम है, जी उसका इन्वर्टर है, उसमें एक लिथियम आयन की बैटरी डाल लें 5 kV की, उसमें प्लेट्स डाल लें, वो सारा सेटअप कितने में लग जाएगा? 5 लाख पिछले में, साल 7 मैं लाख में? आपको सिंपल सा एक Comparison बता बताता हूँ। दें। पिछले साल 10 kV अगर आप हाइब्रिड ऑन ग्रिड लगवाते थे ना, मीटर की बिल के समेत आपका 10 लाख लगता था। इस वक्त वो 18 से 19 पे है, डबल है। बस इतना सिंपल है खुलिया ये। तो फिर मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि जो 2-3 लाख की कमेटी डाल के पैसे जमा करके मार्केट आ रहा है, फिर वो ना आए। नहीं आए, क्यों ना आए? देखिए उसका तो मैच ही खराब हो गया ना। नहीं, घर के 3 पंखे चलाने से तो अब एक चला पाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। अब देखिए आप एक कंपैरिजन करें पूरे घर का और एक किलोवाट का, वो कंपैरिजन नहीं करें। 1 लाख में अभी भी आप देखेंगे कई लोगों ने लगाए हुए हैं, वो उसके साथ लिथियम बैटरी दे रहे हैं, 1.2 kV सिस्टम दे रहे हैं, 4-5 प्लेटें दे रहे हैं। वो 1 लाख में सिस्टम लगा के दे रहे हैं, जिसमें आपका पूरा यूपीएस का सिस्टम चलता है। वो चलेगा, चलता है। अच्छा, मुझे एक आम से बात बता दें, हम ज़्यादातर लोगों से मिलते हैं ना जिसके घर का भी, हमें अभी बात जहाँ से शुरू की थी, उसके घर के 193 यूनिट पे को 8-9 हज़ार रुपये का बिल आया हुआ था। वो जो बंदा है उसके घर पे 3 पंखे हैं, 1 फ्रिज है, 1 मोटर पंप है, 4-5 लाइट्स हैं, कितने पैसे वो जेब में डाल के आए? कम से कम वो 1-1.5 लाख लेके आए। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी प्लेट वाला ही सिस्टम लगाएं। 340 kV की प्लेट है, वो 10,000 की है, 10,000 10,500 की है। 6 प्लेटें ले ले, एक यूपीएस आ जाएगा और एक बैटरी आ जाएगी, उसका सिस्टम लग जाएगा। दिन टाइम उसका फ्री हो गया। और रात में क्या करेगा वो? रात में ऑटो चलाएगा? बैटरी नहीं है साथ, बैटरी भी तो है, बैटरी भी चलाएगा। तो 1.5-2 लाख में ये बात बन जाएगी। चलें, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू राम भी बहुत शुक्रिया कि 1.5 से 2 लाख में ये बात बन जाएगी। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं आज मार्केट में काम कपड़े। तो आपने तो सोलर वाला सारा सेटअप लगा लिया घर पे? नहीं, वो नहीं दुकान पे? नहीं। तो क्या बिल ही दे रहे हैं अभी? बिल दे रहे, बहुत मतलब कि हालात बुरे हैं। बुरे हैं? हाँ, मैं तो अपने ताए के पास लगा हूँ। वो जॉब कर रहे हैं? हाँ, उनके ताए के पास लगा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं उनके पास। लेकिन जो बिल तो आएगा ना घर पे? बिल तो आता है। कितना बिल आ रहा है बिल आजकल? तो आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बिजली का बिल। आपके बिल कितना आया है? यही पंखा लगाया 3,000 है। सिर्फ पंखा चलाया है? पंखा चलाया और एक लाइट है बस। 3,000 बिल आ गया है। AC वगैरह कुछ भी नहीं है। तो प्लान है सोलर की तरफ जाने का या नहीं है अभी? सोलर की तरफ बिल्कुल ही नहीं है ना। ये है कि बहुत ही तो अभी ज़्यादा आपको समझाया ना सर, तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए आपको अपने पंखे और अपनी फ्रिज चलाने के लिए घर पे। नहीं भाईजान, ये जो से हम जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं ना, वो तो सोलर का सोचे भी ना। क्या सोचें? हाँ बिल्कुल, यही है कि हम बिल ही दे दें, वही बड़ी बात है। और जैसे बिल आ रहे हैं ना, इस हुकूमत ने ना खाना ख़राब कर दिया पकड़ के। तो बाकी ये हुकूमत पहले सही चला रही थी। नवाज शरीफ साहब आए थे, नवाज शरीफ 2013 में, 2017 में उसकी हुकूमत गई, 2018 में आया इमरान खान आया। ठीक है, इमरान खान ने खाना ख़राब कर दिया हुकूमत का। ठीक है, सीधी साफ सी बात है। फिर तो हमें चाहिए छोटी मतलब की तो चीज़ों अभी पर। भी तो नवाज शरीफ की हुकूमत ही है ना। नवाज शरीफ की हुकूमत है, बाकी वो हुकूमत जो है ना वो सही कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब जो तो से ना, नवाज शरीफ ठीक नहीं कर रहे? शवाज शरीफ नहीं सही कर रहा, नहीं वो कर रहे? उनके भाई है ना नवाज शरीफ। तो फोन करके भाई को पूछते होंगे कि पाइन मैं फंस गया, दसों की तरह।
वो नवाज शरीफ अक्सर उनसे मिलने भी चले जाते हैं, इधर आए होते हैं हाँ कभी। जी, वो समझाते नहीं है ना, नवाज शरीफ समझा नहीं रहे, गलत हुकूमत चला रहे हैं, ये एक नवाज ही है, शरीफ की गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है गलत है, और नवाज शरीफ उन्हें समझा भी नहीं रहे। समझा भी नहीं रहे। वो साथ ही मिले हैं नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इस हुकूमत को, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, बचपन से देखता आ रहा हूँ इन हुकूमत को, नून लीग की हुकूमत को, ये अच्छी चला रहे थे। आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जी। यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 90 की दिहाई में एक दफ़ा बने, जी फिर दोबारा बन के 90 में, हाँ और जी। 2000 में, वो 99 में ख़त्म हो गई हुकूमत, खत्म होगी जी, वो 2 दफ़ा ठीक थी। जी फिर 2013 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हुकूमत ठीक थी, ठीक थी, 17 में ख़त्म हो हाँ, गई लेकिन हुकूमत, लोड शेडिंग उस वक्त में बढ़ी जाती थी, ये पीपल्स पार्टी जरदारी वगैरह में से आए थे, फिर वो कुछ कम हो गई। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी। तो अब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, हाँ जी, आपका ख्याल है कि वो गवर्नमेंट उस तरह नहीं चला पा रहे, नहीं चला पा रहे, वो और ना नवाज शरीफ उन्हें समझाते भी नहीं? समझाते भी नहीं ना समझा रहे, वो साथ मिले हुए हैं ना। 80 रुपये लीटर पेट्रोल था ना, 80 रुपये लीटर था पेट्रोल 2017 में, ठीक है। तो 150 पे आ गए, इमरान खान साहब लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये उनके नक्शे कदम पे चल पड़े। 440 उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अपने कहा ये खाए तो हम भी खाएं, अपने सियासी मुखालिफ के नक्शे कदम पे चल पड़े। हाँ उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ये उसको कहते हैं ना, ये नवाज ये जब पेट्रोल महंगा होगा तो वज़ीर आज़म छोड़ होगा, अब छोड़ है ये, इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म छोड़ होगा, इमरान अभी पेट्रोल महंगा किया, बढ़ा दिया, ठीक हो गया, इन्होंने लेकिन भी वो तो कहते हैं फिर हमने 150 रुपये पे फिक्स भी कर दिया था ना, फिक्स कर दिया था। 150 रुपये जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उन्हें सही निकाला है। गया तो वो 150 रुपये पे फिक्स हो गया था उस वक्त। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, कोई ज़ुबान नहीं है पाकिस्तान में ना, कोई किसी किस्म की ज़ुबान नहीं हुकूमत है। की कोई ज़ुबान नहीं है। हाँ ये आगे की आगे जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। जंग ईरान में लगी हुई है, ट्रंप साहब के वो जो थी ईरान और जंग की, ट्रंप की जंग है वो ख़त्म हो गई हुई है, वो तो अभी बातचीत चल रही है, ठीक हम ही है। करवा रहे हैं, पाकिस्तान करवा रहा है। जी पाकिस्तानी सुलह सही करवा रहे हैं। आप देखें ना, आप पार्लियामेंट में गए थे उधर, उन्होंने कहा जी सुलह हम सालसी करवा रहे, ये करवा रहे, ये चीज़ छोड़ दे, महंगाई वगैरह छोड़ दे, ये सब कुछ देखा छोड़ था दे। ना आपने वो? हाँ देखा था मैंने वो राना सिकंदर से पूछा था जी। सवाल, मैंने हाँ कहा जी। लोग परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल महंगा हो गया, हाँ। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। वो कहते हैं यार छोड़ें, हाँ अभी सुलह करवा रहे हैं, अभी अब इसको एंजॉय करें। इसको एंजॉय करें, महंगाई को छोड़े, वो मरते लोग मरते हैं तो मरे। हमने जाना छोटी चीज़ों की नान महंगा हुआ है, 30 रुपये का नान हुआ है, हो गया 30 रुपये का नाम अफोर्ड नहीं कर सकते हम जैसे बंदे, सफेद कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हम जैसे, कई लाखों हैं, करोड़ों हैं। जब ये हुकूमत आई थी तो मियां नवाज शरीफ खुद तंदूरों पे गए थे नान और रोटी कीमत चेक करने के लिए, तो वो आपके लिए गए थे, इनके लिए गए थे या नहीं, आपको याद है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो नहीं याद। उनका तो बेसिक फोकस ही नान और रोटी की कीमत है, ताकि गरीब आदमी की रोटी सस्ती रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर महंगा हो गया, महंगा हो गया, 60 रुपए की बोतल हो गई है पीने वाली। छोटी छोटी चीज़ों पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं। इमरान खान ने कहा था ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जाऊंगा, गली मोहल्ला भिड़ूंगा, मैं रोटी की कीमत कम करूंगा, नान की कीमत कम, बोतल की कीमत है, चाय का कप देख ले इधर 60 से 70 रुपए का बिक रहा है। आपने कहा कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक नहीं और नहीं। नवाज शरीफ उन्हें समझाते भी नहीं, कुछ भी तो मरियम नवाज को तो समझाते होंगे ना, उनकी तो ठीक चल रही है सरकार। वो समझा रहे होंगे, तो कुछ तो नजर आ रहा होगा ना, कोई भी नहीं समझा रही है, दोनों भाई मिले हुए हैं, ठीक है, आपस में मिले हुए हैं, मरियम बीबी की हुकूमत सही नहीं, नहीं सही चल रही। ये सड़कें ठीक है बनाएंगे सड़कें, आप ठीक है फर्ज बनता है, लेकिन ये हमने कहा नहीं, पहले ये तो देखे पेड़ पालना है गरीब बंदे का यार, पहले ये तो हम देख पेट लें, पालना है, बिल्कुल। ठीक है, ये तो बाद में बनती रहेंगी, ये तो चीज़ें बनती रहेंगी, लेकिन पेड़ पालना सबसे बड़ा, पेड़ का रोटी सबसे बड़ा वो तो खानी है, हमने सड़कें खानी, तो हम दुकान पे घर भी चले जाएंगे ऐसे ही, घर से वापस भी आ जाएंगे टूटी सड़कों पे। और भाई क्या कर रहे हो, किस तरफ आवाम को लेके आ रहे हो, पागल बना रहे हो आवाम को, और आवाम बन रही है पागल। चुनाव पे खड़े हों तो पता चले ना कि अवाम क्या कर रही है। अब एक बंदा 1000 रुपया कमा रहा है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, 500 रुपया घर से लगा के यहाँ तक कैसे आएगा। अब ये देखें ना, इनको तो नहीं पता, ये कुर्सियों में बैठे हुए हैं, एसीओ में बैठे हुए हैं, जिसने गर्मी में बैठना है, जिसने गर्मी में काम करना है उसे ही पता है। अब मैं सोलर इन्वर्टर बनाता हूँ, 1000-1500 रुपया दिहाड़ी लगती है, 1500 दिहाड़ी। हाँ, तो वो 500 का पेट्रोल, 1000 रुपये में मैं क्या करूँगा आप बताएं, 2 बच्चे हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे। अपने घर पे सोलर लगा लिया कि नहीं? यार अपना सोलर का काम है, 3 साल 4 हो गए हैं काम कर रहे हैं, अब आज तक सोलर नहीं लगाया। यूपीएस बनाते थे पहले, आज तक यूपीएस नहीं लगा घर में। तो जब बिजली जाती है फिर यार ऐसी गर्मी में रहते हैं, क्या करें। अपना काम होने के बावजूद इतना हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि 1000-2 एक्स्ट्रा नहीं है, हम कुछ कर लें। बात समझिए कि नहीं। असल में ना सर, सफ़ेद पोश आदमी है ना, वो बेचारा मारा गया है। सफ़ेद पोश सफ़ेद पोश आदमी मारा गया है, जो किसी को
अपने दुख दर्द और अपनी जो प्रॉब्लम है, जो अपने घर की इश्यूज़ हैं या अदर इशू हैं, वो किसी को बता नहीं सकता। अब मैं एक पॉलिटिकल सोशल वर्कर हूँ, शादरा से मैं रहायशी, शहजाद अली रांझा मेरा नाम है। आप यकीन माने कि अरसा दराज से मुस्लिम लीग नून के साथ मैं अटैच हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए ये समझ के सारे मैं काम करता हूँ। मेरे फेसबुक में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बड़े से लेकर छोटे, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक ना हो। लेकिन सवाल सर वही बात आ गया कि हम तो कहते थे ना भी गवर्नमेंट के बारे में, देखिए गवर्नमेंट तक तो हमारी पहुँच ही नहीं है। आपकी तो होगी, आप उनके देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो हल्के के एमपी हैं, ये जो है, मैंने असल में सर सिस्टम यहाँ पर बड़ा अजीब सा है। यहाँ पर इन्वेस्टर लोगों की बड़ी आगे होती है। जो हम जैसे मजदूर लोग होते हैं, फिर वही बात आ गई, जो मजदूर आदमी वो आगे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकता। कि देखिए, अब मैं वही बड़ी चीज़ और बात की है कि जी 500 मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, पुरानी आयात को मैं सेल करता हूँ, तो मैंने 500 का पेट्रोल डलवाना है, पहले डलवाना है। अभी मैंने कुछ कमाया नहीं है, 500 का पेट्रोल डलवाया। अच्छा, कमाना है या नहीं कमाना, रिज़्क आना है या नहीं आना, वो एक अलग बात है। अब मैंने घर भी देकर जाना है। सवाल वही बात आ गई ना कि 500 का लगाना है तो आएगा कहाँ से? बाहर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये दुकान बच्चों के लिए सर सारा सिस्टम खराब है। 600 रुपए का एक जो बिल है ना, अगर ये हमारे घर में 1500 का आते ही कुछ नहीं है। ये तो कुर्सियों में बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर ले। वो भाई निकल के देखो तो सही, वहां कारीगर रही है, लोग भूखे सो रहे हैं। इनको तो एसी लगे हुए हैं घर में, हर चीज, गाड़ियों में एसी, हर चीज एसी। पैसे तो हमारे ही है ना, पूछने वाले कोई नहीं है, पूछने वाली कोई नहीं। बोतलें पी रहे हैं गरीब आदमी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कहीं से न कहीं से मांगने की, जो मैं ख्याल मेरा जाती रहा है। गरीब आदमी, अब जो सफ़ेद पोश आदमी है ना, वो सर किसी के मांग नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपनी सफ़ेद पोशी में मर जाएगा। वो कहेगा यार मैं इन्हों जाके कमा, अच्छा अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगा तो वहीं पर मर जाएगा कि यार मैं हाथ भी भलाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। असल में बात बोला क्या है कि हमने नफ्स तो उसकी मर गई ना सर, हमने अपनी लाइफ को खुद, हम तो कहते हैं ना जी फलां फलां फलां, सर अब फलां वाली बात ही नहीं रही। हम अपने बच्चों को पेट काट कर इनके बच्चों के पेट पाल रहे हैं। इतना जलील ना हमारे माँ बाप हुए थे जो हम हो चुके हैं। अब बताओ, इनसे बचे, पैरा फोर्स से बचे, एलीट फोर्स से बचे, किस से बचे? बताएं जनाब, हमारा कसूर क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ इनको वोट दिए, ये हमारा कसूर है। सरकार हम आला काम से भीख मांगते हैं। सवाल ये है, चलें ये तो मैं बड़े सही आदमी मिल गए हैं, इनसे भी समझते हैं, लेकिन आपने कुछ सोलर लगाने का कोई प्लान किया है या बिल पे करने हैं, क्या सूरत सर? ये मैं यहाँ पर आप जेल भी बात बताऊँ कि मैं तकरीबन, क्योंकि पुरानी याद को सेल करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, तो जो मजदूर आदमी होता है ना, उसका 1 रुपये भी एक्स्ट्रा जा रहा हो तो उसको बड़ा महसूस होता है। मैं यहाँ पर मार्केटिंग भी करता हूँ और तकरीबन 15 दफ़ा मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। कितनी दफ़ा? 15 दफ़ा सोलर का पुष्ट लेके आया हूँ। ये मेरे पास वाइड्स हैं। 15 दफ़ा आपने पूछा है, खरीद नहीं सके। ये देखिएगा, ये मेरे पास वाइड्स हैं। अच्छा, इसमें ये, अच्छा मैं, मेरी सोच में क्या है, मैं जितनी दफ़ा पूछता हूँ, यकीन माने उतनी दफ़ा 10 रुपये 20 रुपये रेट बड़ा होता है। ये आप मिस्री शाह से लेंगे, आपको सस्ती मिलेगी। अब मार्केट से मुझे ये सैंपल दिया, तो मैंने ये उसे परसों लिया है, परसों ये अपना बिलालगंज से। तो आज सुबह उसके पास गया तो उन्हें कहा जी अपना 320 रुपये हो गई, जो 280 रुपये की थी। अब सवाल है कि मैं रोज आता हूँ तो शायद कम होगा, लेकिन जब मैं रोज आता हूँ तो आपने रेट पूछा, आपको अंदाजा हुआ कि 30-40 रुपये बढ़ चुका है। 30-40 रुपये बढ़ गए, उसके मुताबिक आपने ज़ेन बनाया, अगले दिन आए फिर रेट बढ़ गया। देखिए जो होता है ना मजदूर आदमी, मैं गरीब अपने आप को नहीं कहता, मजदूर हम जोड़ते हैं, हम जोड़ के रखते हैं कि यार मैं अगली होने जाऊँगा ना तो मैं लेके आऊँगा। मेरी बुरी बात है, अब वो बेचारी जब लाइट जाती है तो बड़ी परेशान होती है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी, सारा कुछ होता है। अब उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतर करूँ। अच्छा, मैं जितना भी अच्छा बन जाऊँ, मैं उसके लिए बेहतर नहीं कर पा रहा। अब लोग कहते हैं कि जी वालिदैन के लिए, मैं बताऊँ, एक बेटा है, वो एक ही सरबराह है, एक ही कमाने वाला। सर वो अब लोग कहते हैं ख्वाहिशात, मेरी बेटी पढ़ती है, वो मुझे कहती है कि पापा आज जानते वाले ना वापसी पापा लेके आई। अब उसको तो नहीं पता कि बाहर वाला पापा क्या करता है, नहीं उनको नहीं पता बच्चों को ना भी ये पापा करता क्या है। पोजीशन में निकलता हूँ वापसी पे जाकर, ये भी मैंने भी मुँह धोया, मैं वापस जा रहा हूँ, साबर से मुँह धोया ताकि घर वालों को पता भी नहीं चले कि यानी अंदाजा ना हो ना परेशानी, उस बेटी को ये ना पता चले कि कितनी धूल पड़ी है सारा दिन। एक और फिर बड़ी मजे की बात है ना, उनके लिए जो होती है ना औलाद, और खास तौर जो बेटी होती है ना, उनके जो वालिदैन वो उनके बादशाह होते हैं।
वो उनके लिए वो बादशाह होते हैं, और जो बादशाह होता है वो कभी भी फकीर हो गए लेकिन सर- तिया से बादशाह ही सर होता वो है। फिर अपनी बेटी को इग्नोर नहीं करता था। हालात जैसे भी मैं अब घर जाता हूँ तो मेरे को पापा सुनाओ तो अल्लाह का शुक्र है पापा क्या बेहतरीन है माशाल्लाह, चाहे कुछ भी नहीं हुआ मेरा, जीरो प्रोग्रेस है, लेकिन आज तक 15 सालों में मैंने अपनी कभी फैमिली को ऐ नहीं किया कि मैं परेशान हाँ। हालांकि मैं हार्ट पेशेंट आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट आदमी हूँ। उसके साथ साथ मुझे अदर्स वो छोटी छोटी बीमारियाँ और भी होती हैं, मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या है मेरे पास कोई हल नहीं है, हमारे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। अच्छा मेरा अब जितना भी तलक है मुस्लिम लीग नून के साथ है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि हम इस बंदे को जानते नहीं हैं, लेकिन सर जानने के बावजूद भी किसी ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि यार तेनू प्रॉब्लम की है, आपकी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। मार्केट टाइम पे खुले ठीक है, टाइम पे बंद हो ये रूल गलत है, लेकिन अब 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 12 बजे ये मार्केट खुलती है हमारी, 12 बजे हम 8 बजे बंद कर देंगे, 3 घंटे लाइट चली जाती है, क्या कमाना और क्या खाना है, गरीब बंदे का बुरा हाल है, कोई हुकूमत देखने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है भाई वो कहते हैं बिजली इसलिए बंद करते हैं ताकि आपका बिल ज्यादा ना सब आए। झूठे हैं, सब चोर हैं, कोई भी सही नहीं है, कोई एक बंदा दिखा दे मुझे जो सही है, जो अकल हाल की मेहनत करके खा रहा है, झूठे हैं सब, जितने ये कुर्सियों में बैठे हुए हैं सब झूठे हैं, ये जो कारोबार कर रहे हैं इनसे पूछें, ये भाई ये देखें खड़ा है, ये भाई इनसे पूछेंगे 1000 रुपया कैसे कमा के लेके जा रहा है, ये तो अभी तजावुजात में आ जाएगा, अभी कोई आएगा तो ये दौड़ लगा देगा। उसकी तो मजबूरी ऐसा है है कि ना नहीं? भाईजान, ऐसा ही है ना, मजबूरी है ना, वो अब देखे ना सारे दिन में 1000 रुपया वो नहीं कमाएगा तो क्या घर लेके जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा घर जाके अपने घर वालों को, माँ सरकार बाप। कहती है यहाँ ना खड़े हो, रास्ता बंद कर रहे हो। सरकार तो बड़ा कुछ कहती है, सरकार कहती है तुम्हारा सांस क्यों आ रहा है, हाँ जी वो भी ला लो, तुम्हारा सांस क्यों आ रहा है, तुम्हारा सांस भी खींच लेंगे। रब्बे काबा की कसम आज हम यहाँ पर जलील हो गए हैं, ताजर तबाह हो चुका है और हुक्मरानों की अयाशियाँ खत्म नहीं हो रही। आज यहाँ पर मैं खड़ा होके कहना चाहता हूँ खुदारा हमारे हाल पर रहम करे, इन चोरों डाकुओं को यहाँ से घसीट कर हुक्मरानों को वहाँ से बाहर निकाले। आज ये मार्केट के ताजर जलील हो चुके हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ है, ना हमारे पास इनको कुछ देने को है। हम अपने बच्चों को पेट काट कर इनके बच्चों के पेट पाल रहे हैं। रब्बे काबा की कसम इतना जलील ना हमारे माँ बाप हुए थे जो हम हो चुके हैं। आज आला हुकाम से हमसे गुजारिश करते हैं कि यार प्लीज ये कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वैसे ही। आ गए यही रोजी है, यही रोजी ये कारोबार हो रहा है, ये रात को भी यही होगा। ये है। अब बताओ इनसे बचे, पैरा फोर्स से बचे, एलीट फोर्स से बचे, किस से बचे? अगर इनसे बच जाते हैं तो मार्केट की कमेटी आ जाती है, वो कहती है कि भाईजान ये किया इसका जुर्माना दो। बताएं जनाब हमारा कसूर क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ इनको वोट दिए, ये हमारा कसूर है? या हमारा कसूर ये है कि हम मुल्क पाकिस्तान में पैदा हो गए, ये कसूर है हमारा? बताएं कौन जवाब देगा? टाइम से टैक्स दिया करें। लो टैक्स दे, हम किस चीज में टैक्स नहीं देते? लोग कहते हैं कि जी अवाम की गलती है। अवाम क्या नहीं करती, अवाम टैक्स देती है, बिजली के बिलों में टैक्स देती है, माचिस की तीली लेते हैं उस पर टैक्स देती है, कोई बंदा मरता है कफन खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। क्या कहते हैं? कहाँ टैक्स दे हम? बताएं, हमें जवाब कौन देगा? सरकार हम आला काम से मेरी बात सुनो, भीख मांगते हैं। मेरी बात सुनो। आप बुनियादी तौर पे क्या चाहते हैं? 8 बजे मार्केट बंद होने का मसला है। सर आप हमसे लाखों करोड़ों रुपया ले लें, लेकिन ताजर के या गिरेबान ना पकड़े। ये ताजर को आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, न खाने दे रहे हैं न निकलने दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो हमेशा से ये सुनते आए हैं कि जब नून लीग की हुकूमत आती है सबसे ज्यादा खुश ताजर होता है। भाई मैंने वोट दी है, इस हुकूमत में नहीं, मैंने वोट दी है, मैंने घर घर जाके नून लीग के लिए कैंपेन की है और घर से बंदों को निकाला और वोट दिए। बताएं मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलती की है? अब वो जो दोस्त मोहल्ले वाले रिश्तेदार तो पूछते होंगे ना, हुन आराम है, वो मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं। आप गिरेबान पकड़ते हैं? हाँ जी, बताएं जी आप साहब,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ मार्केट नहीं बंद होनी चाहिए, मार्केट 12 बजे तक खुलवानी अब चाहिए। मैं जो सवाल आपके प्लेटफॉर्म से तो बेरोजगारी नहीं होगी, अगर काम बंद हो गया बेरोजगारी हो जाएगी। लाहौर नहीं समझ रही। लाहौर न्यूज की तरफ से प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा ये 8 बजे वाला लॉकडाउन को उठाकर 10 बजे तक कर दे, आपकी मेहरबानी। बस बिजली बचानी है भाई, एनर्जी बचानी है। भाई लाख रुपए बिल दे दो, लाख रुपए में बिल दिया, लाख रुपया बिल 8 दिया बजे मैंने। बंद होने के बावजूद जनाब पिछले महीने दिए लाख रुपया। आप दोबारा मेरे से लाख ले ले भाई, मैं 2 लाख कमाऊंगा, पाकिस्तान में बिजली नहीं बच सकती। 2 लाख कमाऊंगा तो लाख रुपए दे दूंगा। जब मैंने कमाना ही कुछ नहीं है तो मैं 10 रुपए कैसे दूंगा? वो कहते हैं सारी दुनिया में जैसे ही सूरज गरूब होता है मार्केटें बंद हो जाती हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ ये रूटीन ही गलत बन गई सर है जी, कि रात उन्हें- 12 बजे तक कारोबार करना है। सर जी उन्हें ये भी बताए ना कि बाकी मुल्कों की एक ही बात आपको अच्छी लगती है, हाँ जी, बाकी बातें नहीं अच्छी लगती। फैसिलिटियां भी देखे ना। वो हेल्थ वाली वो नहीं उनको नजर आता कि इंश्योरेंस देती है, बस एक ही बात नजर आती है। इधर तो पूछने वाले कोई ये नहीं। बस अपने 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 मफाद और अपने मतलब की बातें इनको अच्छी लगती है नहीं बस। नहीं, मफाद तो कम कर लिया, अपनी सरकारी गाड़ियाँ आधी बंद कर दी, उनका पेट्रोल आधा बंद कर दिया। हाँ जी, ये लॉकडाउन ना मंजूर, ये लॉकडाउन ना मंजूर, लॉकडाउन ना मंजूर, लॉकडाउन ना मंजूर। लॉकडाउन खत्म किया गया। आपने जो लाख रुपया बिल दे दिया तो सोलर नहीं लगवाया। सर जी मुझे थोड़ी बताएं, ये लाख रुपए में सोलर कहाँ लगता है? मुझे जो बताएं इन्वर्टर है ना वो लाख रुपए का है, देसी इन्वर्टर भी 30,000 का है। सर जी क्या हो गया आपको? आप देख के तो सही मार्केट सर- विजिट करें। सर जी, गरीब आदमी क्या कर किसी- सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। किसी एक खाते के अंदर हमें बख्शिश दे तो हम सोलर लगा लें, सिर्फ एक खाते के अंदर हमें बख्शिश दे तो हम सोलर लगा लें। अभी हम सोलर लगा रहे, उस पर भी टैक्स लगा रहे। कारोबार चले, कारोबार खोल रहे। किसी चीज को नहीं माफ करे, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। ये ऊपर गई है ना पेट्रोल की, जब नीचे आएगी ना मेरा नाम बदल देना। मरियम नवाज तो कह देती है, सर कह के बोले। हाँ सर कहने आपको। हाँ आगे माहौल है सर वाला। ये जितने भी मेरे लीडर है ना, जितने भी लीडर है इनको चाइना भेजना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। आम आदमी पेश कर रातां ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਸੌ ਰਹੀ। और सस्ता किया, पहले 80 रुपए सस्ता किया, इधर खड़े हैं। पहले 80 रुपए सस्ता किया, फिर 12 रुपए सस्ता किया, अब 27 रुपए बढ़ा दिया। ऐसे ही है पुराने इन्होंने। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आपको पागल आपको बना पता है 6 बजे पीरा फोर्स आती है, इधर आके देखना। ओए चलो दुकाना बंद करो। 8 बजे का टाइम है। गुंडा करती, वो गुंडा करती है। आप आके किस देखें, काम की नहीं है पीड़ा चपेड़े मारते हैं वो चपेड़े। ये ऐसा बुजुर्ग है, इस उम्र के बंदे को अगर आप चपेड़ मारोगे कैसा लगेगा आपको? वो मारते हैं, वो आके देखें आप। इधर बड़ा कुछ होता है। ये जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट सोई हुई है, ज्यादती हो रही है वहाँ, और नहीं सोई हुई सर है। सोई नहीं हुई, मैं बताता सोई हुई हूँ। है। सर जी सोई नहीं हुई, वो देख रही है कौन सा बंदा जी रहा है, उसको कैसे मारना है। वो जी सोई नहीं हुई, वो जाग रही है किस तरह इसकी जान का बस करनी है। वो जब मैंने वजीर साहब से ये सवाल पूछा था कि महंगाई इनको तंग कर रही है, तो वजीर साहब ने क्या जवाब दिया था? जी, उन्होंने जवाब दिया कि जी आप देखे थे हमने ईरान और अमेरिका में सुलह करवा दी है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखे आप महंगाई की बात ना ये करें। महंगाई की बात ना करें आप। मैं जब उनसे ये सवाल करता हूँ वो कहते हैं अभी ये महंगाई बात की करें बात ना, ना करें। जो मेन चीज है वो बात ना करें आप। ये रोटी वगैरह की बात ना करें। हाँ वो ये बात कहते हैं ना भाई करें। अभी हमने सुलह करवाई है, सर जंग जी बंद मैं करवाई आपसे है। वही अभी तक यही बता महंगाई रहा तो ठीक हूँ, हो जाएगी कभी। मैं अभी तक आपको यही बात बता रहा हूँ कि उनके सामने काम की बात ना करो, इधर उधर की शाएं बाएं आए बाएं ये बातें करी जो यार जो काम करने वाले हैं, वो काम कर नहीं रहे। आपको लेकर आए थे इन बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए, आपको लेकर आए थे ये बाबों का ख्याल रखने के लिए। यार तुसी सारा जीना आराम करता है, तुसी चाहते की हो सानू?
तेरे मुंह में पेट्रोल बढ़ा दिए, मेट्रो बस ट्रेनें मुफ्त चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक मुफ्त आपके लिए चला रहे हैं, हमारे लिए चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पागल बनाया आवाम को, ना चलाएं, बंद कर दें। हम पैसे देकर चलने वाले हैं, हम पैसे देकर चलने वाले हैं। ये देखिए आप, ये लॉकडाउन की चीज, एक लम्हा एक करके बात करें, सबकी बात आ जाए। सर हमारे लिए ना चलाएं, बंद कर दें, बंद कर दें। आप पैसे हम पैसे बिल्कुल देने नहीं तैयार है, ना चलाएं। क्या करें फिर आपके लिए, ये बताएं। जे थोड़ा कुछ कर रहे हैं सर महंगाई कम कर दें, महंगाई कम पेट्रोल करें। सस्ता कर दें, गरीब आदमी के लिए रोजगार नहीं है, पेट्रोल महंगा कुछ कर रहे होगा, हैं, काफी है। पेट्रोल सर महंगा होगा, महंगाई होगी तो रोजगार कोई किसी का भी नहीं होगा। 8 बजे का लॉकडाउन है, लोग तो भूखे मर जाएंगे। अगर ये कारोबार बंद हो गया ना, पैसे नहीं है, चोरियां बेरोजगारी आम हो जाएगी, कारोबार कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। आप क्या पूछ रहे हैं? लॉकडाउन किस वजह पे किया? लॉकडाउन इसलिए है कि 8 बजे मार्केट बंद करेंगे ठीक तो है। बिजली बचाएंगे, एनर्जी बचा लेंगे, पेट्रोल बचा लॉकडाउन लेंगे। के ठीक है, जब दुकानें वगैरह शॉप बंद हो गई तो बारी बिजली बारी की बचत हो गई है। जब दुकानें बंद हो गई हैं, मार्केटें बंद हो गई हैं, तो बिजली की बचत हो गई ठीक है। है। जो लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं घर भी रोशनी हो रही है, बताएं। ये एक सवाल है। घर भी रोशनी हो रही है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा ठीक है, इधर 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। किस वजह से फिर या तो लॉकडाउन कर लें या लोड शेडिंग कर लें। अब जब ये जंग अमेरिका और मीटर क्यों उतार लिया? उतार लिए तो ये सोलर पैनल लेके इधर से लगवा रहे हैं। आपका मीटर काट दिया है, क्यों? बिजली का बिल ही नहीं था हुआ, कितना बिल था? बिल ₹1,00,000। 1 लाख रुपए? हाँ, तो भाई गरीब आदमी नहीं ना कमा पा रहा, 2 क्या महीने करे? का? हाँ, 2-2.5 महीने का था। 2-2.5 महीने का हाँ, 1 लाख, तो दूसरे यानी हर महीने का 30-35 हजार बिल था। हाँ जी, उतार 2 महीने का घर है इसका। घर का की वजह से होता है ज्यादा। आगे आए, आगे आए, आगे आए। हमने आप सोलर क्या चला लगवाया। रहे थे ऐसा उसपे? कुछ भी नहीं चला रहे सर, वीडियो मेरे पास है। यार देखें जब घर में कितने एसी हैं? कोई ऐसी नहीं है। एसी नहीं है तो फिर लाख रुपए बिल कैसे आ गया? ₹1,00,000 उन्होंने ये दिए हैं। इस करें? तरह आ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गवर्नमेंट की लाठी है, ये चोरी कर रहा है, उसका बिल उसको डाल जाएगा, ये होगा। जब ये चोरी होगी लेने तो आए ऐसा इधर, होगा। वो कह रहे सारा बिल उतारो। 1 लाख रुपए बिल आ गया कि 6 महीने उसकी सब्सिडी देते सर रहेंगे। हम सबको दुरुस्त होना चाहिए। एक लम्हा, मैं इसकी सिचुएशन समझ लूँ, मैं आप सबसे बात करता हूँ। ये पाकिस्तान है। कट गया मीटर, अब अब बंद है। ये लेके बैटरी लगानी है इसके साथ, एक बैटरी लगानी है। इसके साथ बैटरी कितने की लगे। ली है? ये 10,500 रुपए का लिया है इधर से। अब टोटल कितना खर्चा हो जाएगा? सारा खर्चा 16,000 की बैटरी है। ये देखिए इलेक्ट्रिशियन का फोन आ रहा है। तो ये लगा के पूरे घर की बिजली तो नहीं चला पाओगे? तो नहीं एक ना, रात को 12 वोल्ट का पंखा ही चलेगा। गरीब बंदा यही तो क्या करोगे? दिने दूसरा पंखा चलेगा, रात को ये 12 वोल्ट का तो चलेगा। अभी तो 40 टेम्परेचर है, ये बढ़ के 50 तक जाएगा। तीसरी मंजिल पे रहता हूँ मैं, सीधी धूप है तुम्हारी। सीधी धूप में। बच्चे हैं छोटे, वाघे बॉर्डर बम ब्लास्ट हुआ था, हमारे 6 अफराद हुए, शहीद हुए थे। जलमूर हुआ था ना वाघे बॉर्डर, उधर 6 अफराद हमारे शहीद तो हुए। अब पूरी गर्मियां बगैर बिजली के रहना है? नहीं, अब वो कुछ करेंगे, वो कह रहे हैं सारा तारो। लाख किस्त रुपए भी नहीं कर रहे, किस्त भी नहीं कर रहा? नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सारा तारो। फिर हमने वो सारा तारे, फिर हमने इधर 25-30 हजार लगा दिए। क्या करते क्या हो आप? कोशिश का काम है मेरा, किसी के पास काम करता हूँ, कोशिश का। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट को इस चीज पे मद्देनजर रखना ये चाहिए। क्या सूरत हाल है? ये बस ये निज़ाम जो ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वो तो है ही है। ठीक है, सुबह उठे तो लाइट नहीं होती, जब लाइट आती है तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता। जब पानी अगर ले लें किसी से तो फिर गैस नहीं होती, नाश्ता नहीं कर सकते, जब नून मिर्च सब पिससे जा रहे हैं। नाश्ता करें हम पे जाएं तो उधर जो फिर लाइट नहीं होती, फिर लाइट नहीं होती। ठीक है, जब शाम पड़ जाती है तो फिर बड़ी अच्छी बात की है पाकिस्तान। एक बात पूरी कर रहे हैं। जब शाम पड़ जाती है भागने वाला काम। तो पहला फोर्स जिंदाबाद पैराफोर्स आ जाती है। वो आ जाती है। ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा बदमाश जो ना रख ली है, बदमाश है ये एक्स्ट्रा बदमाश रख ली है कि जब तक गरीब आदमी बीमार नहीं हो जाता, जब वो बीमार हो जाता है, परेशानी में मुबतला हो जाता है, बेहतरीन सेहत की सहूलत मिलेगी उसे। सहूलत से ये मिलती है ना। तो वो मेडिकल ऐसी देते हैं कि वो अगर वो अपना जिगर ठीक करता है तो गुर्दे खराब हो जाते हैं, अगर गुर्दों को इलाज कराता है तो उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। वो मेडिकल का यानी कि मरीज बन जाता है, उसके घर में मेडिकल स्टोर बन जाता है। जी बिल्कुल। वो उसके पूरे करने लग जाता है। तो जनाब जब पहला फोर्स आ जाती है तो लोग जो ना
दुकानें बंद करवानी शुरू कर देते हैं, सारा दिन के सताए होते हैं, लाइट के सताए होते हैं। 8 बजे से पहले तो उन्हें नहीं आना चाहिए ना। भाईजान 2 मिनट भी ऊपर होता है, फोटो उतारते हैं, वो दुकान बंद करके जाता है, पीछे से पर्ची ऊपर लगा देते हैं और सारा पे टेबल लगा देते हैं। 3 दिन के लिए वो बंद कर देते हैं। कम से कम कुछ 10 से 15 मिनट तो देने चाहिए इनको बंद करने के लिए। शिकार पे होते हैं। हाँ जी, फटाफट दुकानदार ਨੂੰ ਫੜ ਦੇਵੇ ਪਰਚਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सर जी अब ये है कि बाहर के 10 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਬਿਠਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये टारगेट है। हाँ जी, देखो मरियम नवाज तो कह देती है, सर कह के बोले। हाँ सर कहने हैं आपको। हाँ, आगे माहौल है सर वाला। कौन कहता है सर? है आपको सर कह के नहीं बुलाते? कोई भी नहीं बुलाता। जो मिट्टी जलील करते थे पीरा वाले सारे ही। बेटा मेरे 2 मिनट बस दियो मेरे को मेरे सर तो आपका नाम क्या है? अलाउद्दीन। तो वो अलाउद्दीन साहब कहेंगे ना आपको। बेटा पहले मेरी बात सुन लो, ये सारे मसलों का हल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं सब मसलों का हल बताता हूँ। ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, ठीक है ना? ये जब से पाकिस्तान बना ना आज तक ये हमको बर्दाश्त करना पड़ना है, आगे भी करना पड़ना है। ये जब से पाकिस्तान बना ना उस वक्त हम बर्दाश्त कर रहे हैं। सियासी पॉलिसी पर तनकीद पीटीआई सही है, मैं तनकीद कर रहा हूँ। बिलो द बेल्ट ना मेरी जाए। बात सुनो, 1 मिनट। वो कहेगा मेरा पीटीआई सही है, वो कहेगा मेरा नून लीग सही है, वो कहेगा मेरा पीपी पीपल पार्टी सही है, सारे ही सही है, हमें फिर चलाते क्यों हैं? मेरी बात समझ आई? हम गलत है। हम गलत है। मैं 1 मिनट चुप कर। एक सेकंड बात तो किसी और बेटा मेरी बात सुन ले। पता है बेटा ये क्यों इसका हल क्या है? ये जितने भी मेरे लीडर है ना, जितने भी लीडर है, इनको चाइना भेजना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए, जरदारी साहब मेरी पहले बात सुने, क्यों ट्रेनिंग लेने के लिए भेजना चाहिए? कितनी वाम को बिजली दे रहे हैं, कितनी वाम को बिजली दे रहे हैं? सस्ती तरीन चाइना भेजना चाहिए। चाइना का सदर बोलते देखा आपको? ठीक है। हर काम चाइना भेज दें। हाँ, वो रोते हैं अपने सदर का नाम लेते हुए, हम तकलीफें बताते हैं। अच्छा, हम अपने एक लम्हा ठहरे। लीडरों का नाम लेते हैं, तकलीफें बताते हैं। चाइना क्यों भेजे, वहाँ क्या करें जाके, ये बताएं। उसका सदर नहीं देखा कितने इतने बड़े मुल्क को कितनी सहूलतें दी हुई है, बिजली सस्ती, हर चीज सस्ती। उनका लीडर वहां रोकती है, अपने लीडर का नाम लेते हैं। वो हर काम खामोशी से करते हैं, मोहब्बत में हर काम खामोशी से। आप अपने लीडर का नाम लेते हैं, हमारे कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहाँ से पूछे आपने क्या किया? 26 लाख बंदों को राशन दिया, किसको दिया? एक बंदा भी बता दे। कितनी सहूलतें बताते हैं टीवी में, एक सहूलत का भी नाम बता दें वहाँ तक कौन सी है? बात ही नहीं होने चाहिए। अच्छा माइक छोड़ दे। वो कह रहे हैं इतनी सहूलतों का ऐलान किया टीवी में, आपको कौन सी सहूलत मिली है? मैं दसना पाकिस्तान से 69 साल के करीब है। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तानी है, ये है तो हम सब हैं। पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, ठीक है। और क़याद आज़म सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ था, ठीक है। और ये जो पंजाब के जगीरदार, सिंध दा वडेरा, बलोचिस्तान के सरदार, सरहद दा नवाब, ये जब तक ये दुनिया के लोग हैं ने आम आदमी को होश नहीं होनी। ये निज़ाम का चाइना ने सहूलतां बुजुर्ग सही बंदा पिस गया, आम आदमी पिस के रातां नूं लोग भुखे सौंदे ने, मकान का किराया बिल नहीं दिता जाता, रातां नूं लोग दुनिया भुखी सो रही है। नहीं बिल नहीं है तो सोलर लगवाए ना। सोलर पे पैसे ना लगता कि कुछ चोरी करके ला दिए दुकान कितने का सोलर? कितने पैसे 2-3-4 लाख का लग जाएगा। 12-1300 किराया भी देना, बिल भी देना, सोने मकान। ये देखें, ये आवाज सुने क्या कह रहे हैं? ये मुल्क का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्लाह का करना चाहिए, पर हमारे लिए मसले है सियासी लोग ठीक नहीं है। लीडर अब एक मिनट अब सुन ले बात। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बना हुआ है, इंडिया से जंग जीते हैं, ठीक है। ये वो वक्त भूल गए। हाँ जी, बात कर रहे हैं। सियासत में बड़ी अच्छी दे रहे हैं, गैस आउंदा नहीं बिल दे रहे। मेरी बात सुनो, मरियम को सिर्फ बिजली का निजाम उनको सब पता है, वो गैस बिल मल्ला जानता है। 1 मिनट, सिर्फ बिजली का निजाम सही कर देना, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। मैं बताता हूँ कैसे उतरेगा। बिजली अपने जिम्मे में खड़े होना है यहाँ पे। बिजली सही कर देना, बिजली सही कर दें, बिजली सही कर दें तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। अरबों रुपया लग के, अरबों डॉलर के हमारा सोलर आ रहा है, अरबों डॉलर बैटरी आ रही है, अरबों डॉलर लेके ना हमारा सामान आ रहा है बाहरों, हम अरबों डॉलर देते हैं और हमारा सामान ये बिजली ना सही होने की वजह से आ रहा है। ये बिजली सही होगी कैसे ठीक करें? वो ये अरबों डॉलर जो हमारा बाहर जा रहा है ना, वो हमको बचत होगी अगर बिजली सही कर दें। ये कचरा ही है ना सोलर, ये वो जो चाइना ने किया हुआ है।
क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाइट जाती है अगर नहीं, लोड शेडिंग वहाँ होती कैसे है? जाएगी? ये हमारे सोलर पर टैक्स लगा रहे हैं तो हमारी छतों पे वजीर फिर हमारी प्लेटों को पकड़ के बैठे। ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई लैपटॉप नहीं मिला सर। हर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली सर। एलिजिबल नहीं है सर सरकारी। हमें अफसर की जब तक सिफारिश नहीं लगेगी, जेब में साइड से पैसे नहीं जाएंगे, तब तक हम एलिजिबल नहीं है सर पाकिस्तान में। सब लोग अच्छे हैं, पता क्या बात है, अपनी नीयतें साफ करें। सिर्फ बिजली नहीं आ रही बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रहा बिल आ रहा है, ये गलत बात है। जो हक सच की बात है। हमने टैक्स आती है आपके पास? गैस हमारे पास नहीं आती, बिल आ रहा है। पर बात करने का मकसद ये है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इंडिया से भी जीते हैं हम। हम पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम। हमारी रिक्वेस्ट है, मलिक आरिफ मेरा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और प्रेसिडेंट हूँ यूसी 231 का। मेरी रिक्वेस्ट है, जो बिलों में हर बिल में एक्स्ट्रा टैक्स डाले जा रहे हैं, हर बिल में फिक्स चार्जेस लगाए जा रहे हैं, बड़े मेहरबानी मरियम नवाज साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको कम करें। गरीब का बोझ बहुत कम हो जाएगा, बिल भी कम हो जाएंगे। ये ज़्यादा टैक्स डाल रहे हैं, टैक्स का मसला, और इसकी वजह से जो ना लोग जो इन्होंने 300 यूनिट का वादा किया था वो तो इन्होंने पूरा नहीं किया। वो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। इन्होंने कहा जी हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा जी हम आपको 300 यूनिट मुफ्त देंगे। पूरी महफिल में खड़े हो गए हाथ लगा के, वो तो इन्होंने दिया नहीं। दो वादे थे। पीपल्स पार्टी ने किया 300 का, इधर से बीबी ने किया 200 यूनिट का, तो टोटल हो गए 500 यूनिट। तो वो तो हमें तो एक भी मुफ्त नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। हम तो 1000 यूनिट का बिल पे कर रहे हैं। एक लम्हा ठहर जाए, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक है? ठीक है सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत इनके पास आई है, ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान का रकबा 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ठीक है सर, आज से अगर हम 1400 साल पहले की बात करते हैं तो हजरत उमर के पास 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत थी, और वो कहते थे कि दरिया फुरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका हिसाब मैं दूंगा। तो ये इधर इंसान भूखे मर रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा सर? इसका हिसाब कौन देगा कि सोलर पे टैक्स, हम अपने पैसों का सोलर लगवा रहे हैं, हम इनको टैक्स क्यों दें सर? मुझे एक बात का जवाब दें, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाइट जाती है अगर लोड शेडिंग होती है? सर, वजीर आला के हाउस में लाइट जाएगी? अरे भाई क्या नहीं जाएगी सर। हमारे लिए अगर हमारे टैक्सों पर, ये हमारे सोलर पर टैक्स लगा रहे हैं तो हमारी छतों पे वजीर फिर हमारी प्लेटों को पकड़ के बैठे। हमारी आंधी आती है, प्लेटें उठ जाती हैं, हिसाब कौन देगा सर? हमारा हिसाब किसने देना है? हमने अपने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी है, हमने अपना जो काम कमाना कमूना घर लेके जाना है, हमें तो इन्होंने रिजक नहीं देना ना, ये हमारे अंदर से भी छीन रहे हैं। आपका हिसाब वही है ना, जब ये इलेक्शन में आपके पास आएंगे तो तब आप फैसला करेंगे अपने वोट से कि आपको अच्छा लगा इनका सर। इलेक्शन में हमारे पास आएंगे, आपको पता है इस बात का, एक रेशो के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान मौजूद हैं। हाँ, क्या होगा इनके साथ? आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं और नौजवान हैं उनके लिए तो बड़ा काम कर रहे हैं, उन्हें कोई लैपटॉप दे रहे हैं। सर, हमें मिला है, मैं सर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई लैपटॉप नहीं मिला सर। ठीक है, नहीं मिला? नहीं मिला तो प्राइवेट सरकारी सब सर, मैंने हर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली सर। ठीक है, नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, एलिजिबल नहीं है सर सरकारी। हमें अफसर की जब तक सिफारिश नहीं लगेगी, जेब में साइड से पैसे नहीं जाएंगे, तब तक हम एलिजिबल नहीं है सर पाकिस्तान में। हम सर मेयार पे पूरा ही नहीं उतरते। मुझे भी जॉब की जरूरत है सर, मुझे जॉब नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं कि अभी तो मैंने सुना था कि जो ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं सरकार उन्हें बाहर भी भेज रही थी, उन्हें जॉब तो सर मेरा फिर मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि हमें भी ट्रेनिंग भी करवाएं, बाहर भेजें, हमें भी कोई कंप्यूटर कोर्स करवाएं, हमें भी कोई हुनर दें, ताकि हम सिर्फ पढ़ के अपना टाइम ज़ाया ना करें, हमारे पास कोई हुनर भी हो। बल्कि वो बता रहे हैं कि बच्चों को मोटरसाइकिलें भी दी हैं, इलेक्ट्रिक भी, पेट्रोल, वो तो मिली होगी ना आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं। नो सर। आप अप्लाई करेंगे तो काफी मिलेगा ना, जब अप्लाई नहीं करेंगे तो अप्लाई करने का तरीकेकार मैं आपको बता दूं। क्या तरीका है सर? अप्लाई करने का तरीकेकार है, मरीम को बताएं, ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, एक तरीकेकार, उसके मुख्तलिफ तरीकेकार है सर, मेरे पास ग्रुप्स मौजूद हैं। आपने सब किया? जी सर। तो वो जो पेट्रोल का 2000 रुपये मिलना था वो तो आपको मिल गया होगा ना? नहीं मिला। उसमें भी सर हमें लाइनों में खज्जल होना पड़ना था, हमें अपने घर की रजिस्ट्रियाँ पेश करवानी पड़नी थी, हमें एक एक चीज़ दे के सिर्फ 2000 रुपये का पेट्रोल लेना पड़ना था। तो रमजान में जो 10,000 था वो तो किसी को आपके इर्द गिर्द या आपको किसी को मिला होगा ना? नहीं सर, हमने नहीं देखा मिलते हुए। सब्सिडी ये तो नहीं होती ना कि आप अप्लाई करें तो 2000 रुपये फिर आपको मिलेगा। सब्सिडी तो ये है हर बाइक वाले को पेट्रोल सस्ता मिले, यहाँ पे सर अगर गाड़ी वाले को महंगा मिले, बाइक वाले को सस्ता मिले। सब्सिडी तो ये है पेट्रोल कि जिसके सर पे हेलमेट है, जिसके पास बाइक है, वो गरीब है, उसको सस्ता मिले। ये सब्सिडी तो नहीं है कि 2000 रुपये आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको 2000 रुपये मिलेगा। इनको सिर्फ इतना नहीं पता कि हुकूमत का बोझ क्या बोझ है। आप मुझे बताएं कि
आप मुझे 10 लाख रुपए देते हैं, मिसाल के तौर पर आप हुकूमत में हैं, आप 10 लाख दे के 35 बैनर लगवा देते हैं कि मोहतरम ये नहीं है। सर हजरत उमर तो रात को 12 बजे उठ के घरों के बाहर राशन रखते थे, उनका नाम तो आज तक दुनिया में चल रहा है, उन्होंने तो कोई बैनर नहीं लगवाए थे। सर इनको खुद सीखना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा था, वो कहते हैं हम काम करते हैं तो अगर उस पर तशहीर भी कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात तो है? सर काम कितना करते हैं, इतना करके इतनी तशहीर तो नहीं होती ना, तशहीर में ज्यादा पैसा लगा देते हैं, अवाम पे कम लगाते हैं। बिजली की लोड शेडिंग, सर मुझे बताएं आप, तशहीर में पैसा ज्यादा लगता है। अब ये रात को 8 बजे वाला लॉकडाउन है सर, जिन्होंने इतना सा कमाना है वो भी ना कमाए। सर स्पीकर है मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के, जी सर, उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये हर जगह मरियम नवाज़ की तस्वीर और उनकी तशहीर ये बड़ी ज़रूरी है क्या? तो वो कहते हैं पहले मेरा भी ख्याल था ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उन्होंने 1 साल में तो लगभग 140 नए मंसूबे शुरू किए। तो जब इतना काम कर रहे हैं फिर फोटो लग भी गई, कौन सी बड़ी बात है? सर 140 मंसूबे में मुझे कोई एक बंदा कह दे, अगर मैं गलत हूँ, कोई एक बंदा कह दे कि जब मरियम नवाज हमें खाना देती है तो फिर हम मान जाएंगे भाई हमें देती है। हाँ सर, हमें मंसूबों से क्या लेना है मुझे बताएं। हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालना, यकम मई से लेके 5 मई तक हड़ताल का ऐलान है। 5 दिन कारोबार नहीं होगा, खाएंगे कहाँ से? किस चीज़ की हड़ताल? ये हुकूमत अंजुमन ताजरा ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ पेट्रोल के खिलाफ। बिल्कुल ठीक ही है यार, कम से कम जो दिहाड़ी वाला है वो तो मर जाएगा ना। सर मर जाएगा, लेकिन हुकूमत को होश आनी चाहिए सर। सहूलतें तो होनी चाहिए ना, कम से कम सहूलतें ही नहीं है। अच्छा 5 दिन क्या करेगा दिहाड़ी वाला जिसने स्पीडो का क्राइटेरिया, मेट्रो का क्राइटेरिया फ्री कर दी है, ठीक है? मेट्रो में धक्के इतने लगते हैं, आप बैठ के दिखाएं मुझे मेट्रो में बैठ सकते हैं? आप ये देखिए ना, आप 80 बंदों की सीट में सर 5000 बंदा घुसा रहे हैं, कैसे मेट्रो चलेगी, कैसे स्पीडो चलेगी? स्पीडो में तो सर 50 बंदों की कैपेसिटी है, वहाँ पे 150 बंदा ऊपर चढ़ा होता है एक दूसरे के साथ। ये बैठ के दिखाएं मुझे, मैं नाम नहीं लेता, ये मुझे बैठ के दिखा दे भाई। वो इतने बड़े लोग कहाँ बैठेंगे मेट्रो स्पीडो में? सर मैं अगर मीडिया पे आकर ये बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, लेकिन सर एक्शन से हम डरते नहीं है। हम ये कहते हैं कि कम से कम हमारी बात उन तक पहुँचे तो सही। सर अल्लाह करे पहुँचे। अगर 5 दिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती तो वो क्या करेगा? वो चोरियाँ करेगा, वो क्राइम करेगा, उसका सर यकम मई से, मेरी बात सुने, यकम मई से 5 मई तक हड़ताल होगी तो 6 को बिल देना होगा बिजली का, तो कहाँ से आएंगे पैसे? वही बात कर रहा हूँ ना, वो चोरियाँ करेगा या वो क्राइम करेगा, ठीक है, वो या वो डकैतियाँ करेगा, नहीं करेगा तो खुदकुशी कर देगा। 100%, ठीक है, 100% इसका तो यही है ना। बाकी गल ये है कि कर मेहनत अवाम ते असी धुरे हो गए, मियाँ साहब ते मरियम नवाज लोकी चंगे ते असी बुरे हो गए। ठीक है सर, आपको मैं किस डिपार्टमेंट की बात दोबारा बताओ मुकर्रर फिर से कर मेहनत असी मियाँ साहब वास्ते असी धुरे हो गए, कर मेहनत मियाँ साहब वास्ते असी धुरे हो गए, लोकी चंगे ते असी अज बुरे हो गए। 8 वजे पैराफोर्स भेज देंदी है, असी बुरे हो गए। सुबह उठिए बत्ती नहीं आती, असी बुरे हो गए। कल ही वाशरूम च जाइए पानी नहीं होंदा, असी बुरे हो गए। नाश्ता बनाने वास्ते गैस तो चूल्हा चलाइए, गैस नहीं होंदी, असी बुरे हो गए। बाकी मरियम बीबी अल्लाह नबी कुल नूर, या नबी या रसूल, बंदा केला मंजर दूर, मदद करेगा या अल्लाह या रसूल, सदके 5 तन भाग दे। रब का वास्ता है, निज़ाम नूं बदलो, अपने आप नूं बदलो, अपने प्रोटोकॉल घट करो, अपने शाही ਜਿਹੜੇ प्रोटोकॉल ने उन्होंने घट करो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੁਫਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ और ਦੱਸਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ तमाशा जारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।